वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव, आपका आईएएस मार्गदर्शक, उपस्थित हूं एक नया यूपीएससी लेक्चर वीडियो लेकर। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जब पूरी दुनिया यह मान रही थी कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मात्र ईसा के 1500 वर्ष पहले तक जाती है, यानी वैदिक सभ्यता तक जाती है, और मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता ईसा के 3000 वर्ष पहले तक जाती है, तो भारत दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता कैसे हुआ? भारत विश्वगुरु कैसे हुआ? भारत अपने आप को दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति कैसे कहता है? 20वीं सदी के प्रारंभ तक पूरी दुनिया इसी भ्रम में जी रही थी कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता तो वैदिक सभ्यता है, जो ईसा के 1500 वर्ष पहले तक जाती है, 1500 वर्ष बीसी तक जाती है। तो भारत सबसे प्राचीन देश कैसे हुआ? मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता तो ईसा के 3000 वर्ष पहले तक जाती है। लेकिन 20वीं सदी के तीसरे दशक के प्रारंभ में कुछ ऐसा खोज हुआ जिसने भारत के प्राचीन सभ्यता को ईसा के 3000 वर्ष पहले तक और वर्तमान खोजे तो ईसा के 5000 वर्ष पहले तक चला गया। 1921 में भारत के महान पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। और इन दोनों खोजों के बाद तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के खोज के तांता लग गए। लगभग 1500 स्थल खोजे गए, और सबसे अधिक स्थल तो गुजरात से खोजे गए, 200 स्थल। दुनिया के समक्ष एक ऐसी सभ्यता आई जो ईसा के 3000 वर्ष पहले तक सभ्य थी। विज्ञान मानने को यह तैयार नहीं है कि क्या ईसा के 3000 वर्ष पहले ऐसी भी कोई सभ्यता हो सकती है जो नगरीय हो, जो शहरी हो, जहां के लोग ऐसे जीते हो जिसकी बराबरी आज के शहर नहीं कर सकते, जहां के मकान इतने बड़े बड़े हो, पक्के ईंटे के हो कि अमेरिका और इंग्लैंड के बिल्डिंग्स उनकी बराबरी नहीं कर सकते हो, जहां के नगरों का टाउन प्लानिंग उस पद्धति पर आधारित है जिसको ग्रिड पद्धति कहा जाता है। मकड़े के जाल के समान नगरीय आयोजन था। मकान एक सीधी लाइन में ही बने होते थे, सड़कें सोमकोर पर काटती थी। जिस पद्धति पर सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय योजना का स्थापना हुआ था वो ग्रिड पद्धति कहलाता है। दुनिया को 5000 वर्ष लग गया उस ग्रिड पद्धति पर नगर बसाने में, जिसको 5000 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बसा लिया था, हमारे पुरखों ने बसा लिया था। जब कार्बोसियर ने चंडीगढ़ की स्थापना की तो उसी ग्रिड पद्धति पर बनाया जिस ग्रिड पद्धति पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों उससे 5000 वर्ष पहले अपने नगरों की स्थापना की थी। एक आश्चर्यजनक सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जिसकी बराबरी आज की सभ्यताएं नहीं कर सकती हैं। नगरीय योजना तो अद्भुत था। चौड़ी चौड़ी सड़कें, समकोण पे काटती सड़कें, सड़कों के निकट में नालियां, मैनहोल, नालियों के ऊपर स्लोप, पक्के ईंटों के मकान, बहुमंजिला मकान, बड़े बड़े मकान। और जब दुनिया झोपड़ी में जी रही थी, जब दुनिया छप्पर छानी में जी रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पक्के ईंटों के मकान बनाए, और मकानों के अंदर कुएं थे। जहां पूरे गांव में एक कुएं होते थे, मोहनजोदड़ो में लगभग प्रत्येक घर में एक कुएं हुआ करते थे। ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी प्रणाली इतना अद्भुत था जिसकी बराबरी उस समय के समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं कर ही नहीं सकती हैं। जहां मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं ग्रामीण थी, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, शहरी थी, अर्बन थी। जल निकासी प्रणाली अद्भुत था। एक छोटी नाली घर से बाहर आ रहा है, बड़े नाले से मिल रहा है, और नाले जाकर नदियों में मिल रहे हैं। नालियों में मेनहोल है, उस पर स्लोप है। ऐसी अद्भुत जल निकासी प्रणाली दुनिया में, उसकी साफ सफाई व्यवस्था आज तक नहीं मिलती। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ऐसी ऐसी संरचनाओं की स्थापना की जिसकी बराबरी आज भी नहीं मिलती है। दुनिया को पहली बार वस्त्र पहनाने का काम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। पहली बार वस्त्र पहनाने का काम किया। मोहनजोदड़ो से वस्त्र का साक्ष्य मिला है। यानी दुनिया को नग्नता से सभ्यता में लाने का काम किसने किया? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। सबसे पहले कपास का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया।
पहली बार नग्नता से सभ्यता की ओर अगर दुनिया को किसी ने लाया तो हमारे पूर्वजों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। मोहनजोदड़ो से कपास का साक्ष्य मिला। दुनिया का पहला व्यापारिक स्थल बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल था, जहां से डॉक यार्ड, उस जमाने में पक्के ईंटों का डॉक यार्ड बना था, जहां पानी वाले जहाज रुकते थे। दुनिया में पहली बार बांध बनाने का काम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। धौलावीरा से शैलीकृत जलकुंड मिले हैं जो बांध के संरचना को बताते हैं। दुनिया का पहला खेल का मैदान, खेल का स्टेडियम सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा से मिला है। जिस साक्ष्य को आज प्राप्त करने के लिए लोग तरसते हैं, वो सारी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में मिला। पढ़े लिखे विद्वान लोग थे, 400 अक्षर मिले हैं, पिक्टोग्राफिक लिपि मिला है। एक ऐसी सभ्यता जो आज भी अपने बनावट, अपने रहन सहन, अपने खान पान, अपने व्यापार से पूरी दुनिया को आज भी आश्चर्यचकित कर देती है। और ऐसी सभ्यता पर हम प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए। वंदे मातरम।